हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। प्रश्न दिया गया है 50 का 860%, 50 का 860% क्या होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था का मतलब गुणा होता है और जब प्रतिशत को हटाते हैं तो प्रतिशत को हटाने से नीचे 100 लिखते हैं। इसको इससे काट देंगे, ये 0 से ये 0 कटेगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 छक्का 30 होता है, 3 हासिल, 5 अट्ठे 40, 3 43। तो ये आया आपका 430। इसी प्रकार आपको बनाना है कि 50 का 860% क्या होगा। अगला प्रश्न है यदि x का 30% का 15%, x का 30% का 15%, यदि 18 है तो x का मान ज्ञात करना है। बराबर 18 है। यदि किसी संख्या का 30% का 15% बराबर 18 है तो यह संख्या में ज्ञात करना है। तो का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 होगा। फिर से का मतलब गुणा, प्रतिशत हटाने से यहाँ पर फिर से 100 होगा। बराबर ये हो जाएगा 18। इसे कटा लेते हैं, 0 से ये 0 कटेगा। अब यहाँ पर अगर आप इसे कटाना चाहो तो कटा सकते हो या फिर उसे उस साइड शिफ्ट कर सकते हो। चलिए सबसे पहला हम शिफ्ट कर लेते हैं। जो नीचे के नंबर हैं उसको आपको ऊपर ले जाना है। तो ये हो गया 18 गुणा 10 गुणा 100 बटा ये जो 3 है उसे नीचे लाना है और ये जो 15 है वो भी आपका नीचे आ जाएगा। इसे कटा लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, 3 एक कम 3, 3 दूना। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 400। तो वह संख्या 400 है जिसका 30% का 15% 18 होगा। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या जब भी बोले तो आपको x का लेना है। x का 60% में से 60 घटाने पर, 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। प्रश्न में बोला है किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो आपको इस प्रकार अरेंज करना है। का मतलब होता है गुणा, यहाँ प्रतिशत हटाने से नीचे 100 हो जाएगा, माइनस 60 बराबर ये हो जाएगा 60। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस है जो वो प्लस हो जाएगा। गुणा 60 बटा 100 बराबर उस साइड ले जाएंगे तो 60 और 60 को जोड़ देंगे तो ये 120 हो जाएगा। अब इसे शिफ्ट कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 120 गुणा 100 बटा नीचे आएगा आपका 60। इस 60 को हम नीचे ले आएंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ x का मान है, दोनों गुणा कर देंगे 200। तो वह संख्या 200 है जिसके 60% में से 60 घटाने पर हमें 60 प्राप्त होगा। चलिए आगे हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। यह आपका स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको खपत में कमी निकालना है। खपत में कमी प्रतिशत, खपत में कमी प्रतिशत को निकालने के लिए आपका सूत्र होता है R/1 + R, R/100 + R, और ये आपका रहेगा परसेंट के फॉर्म में। यहाँ पर जो प्रतिशत है उसी को आपको R की जगह रखना है। आपको अगर खपत में कमी बोलेगा तो आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है। अगर खपत में वृद्धि बोलेगा तो आपको नीचे जो प्लस है उसको माइनस कर देना। ये है खपत में वृद्धि का प्रतिशत। तो जैसा आपको बोले इस फार्मूले को याद रखना है, R/100 + R%। तो यहाँ पर 20 रख देंगे और नीचे में भी आपको 20 रख देना है। तो ये हुआ खपत में कमी प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 20 बटा नीचे हो जाएगा 120%। इसे कटा लेते हैं। ये आपका 6 एक कम 6, 6 से कट जाएगा, 1/6% आपका उत्तर है। या तो इसे दशमलव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी की जाए, अगर मूल्य में हम 10% की कमी करते हैं तो हमें बताना है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। और इसमें आपको बोला है कि खपत में वृद्धि, अभी मैंने बताया खपत में वृद्धि के लिए आपको कौन सा सूत्र यूज़ करना है। तो खपत में वृद्धि प्रतिशत बराबर R/100 - R आपको यूज़ करना है। तो इसका फार्मूला होगा 10, R का वैल्यू 10 है, 100 - 10। तो ये हो जाएगा 10/90%। इससे कटा लेंगे तो 1/9% इसका उत्तर होगा।
अगला हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 2 वर्ष कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, तो इसके लिए फार्मूला लिखना है 1 + r/100⁴ n। यहाँ पर जो p है वह जनसंख्या है वर्तमान की, r जो है वह दर है और n जो है वह वर्ष है। आपको बोलेगा 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो इस फार्मूले को यूज़ करना है। अगर आपसे पूछेगा कि 2 वर्ष पूर्व क्या जनसंख्या है, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। ये आपका 2 वर्ष बाद पूछेगा तो इस फार्मूले को यूज़ करना है। अगर पहले बोलेगा तो इस फार्मूले को यूज़ करना है। भी किसी जनसंख्या में कमी दी रहेगी तो इसके लिए माइनस यूज़ करना है और यहाँ पर भी आपको माइनस यूज़ करना है। अगर कमी बोले या फिर गांव को छोड़कर चले जाए तो उस स्थिति में भी गांव की जनसंख्या में कमी होती है, तो आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है। चलिए इसे हम देखते हैं, इसे किस प्रकार बनाना है। प्रश्न दिया है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 1,76,400 है कस्बे की जनसंख्या। 5 वर्ष की वार्षिक दर से यह बढ़ रही है। आर का जो दर है वह 5% है। फिर आपको बताना है 2 वर्ष बाद इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष के बाद क्या होगी, तो फार्मूला यूज़ करना है p 1 + r/100⁴n। यहाँ पर 2 वर्ष बोला है तो n के जगह 2 यूज़ करना है, यहाँ r के जगह 5% यूज़ करना है और p के जगह आपको 1,76,400 यूज़ करना है। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में ये हो जाएगा 5/100 और 2 वर्ष है, इसे कटा लेंगे। 5 × 5 ये हो गया 20, तो 1 + 1/20 का पावर 2 है। इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर और यहाँ सामने में आपको p लिखना है। तो 2 वर्ष बाद आपको जनसंख्या इससे मिल जाएगा। 2 वर्ष पूर्व बोले तो इस फार्मूले को केवल आपको चेंज करना है। यहाँ पर आपका p ऊपर में रहेगा और बाकी सब नीचे। प्रश्न दिया है मोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, लेकिन वह 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो। 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर आपको बताना है कि उसका पूर्णांक कितने नंबर का ये परीक्षा था। तो देखिए इसे आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। 36% आपको बनाना है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे पूर्णांक को x ले लेते हैं। इस x का जो 24% है, इस 24% में आपको 9 अंक और मिल जाते तो वो बन जाता 36%। इस चीज़ को आपको समझना है। 24% में अगर 9 अंक और मिल जाते, ये 24% पाया है और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इसको अगर 9 अंक और मिल जाते तो ये जो 24% है वो 36% हो जाता। इसको आप इस प्रकार ही बना सकते हो या शॉर्ट में बना सकते हो। ये जो प्रतिशत का अंतर है वह अंतर 9 अंकों के बराबर है। अगर इसके अंतर को देखोगे आप तो ये आपका 12% है। 12% ऑफ x 9 है, तो आपको यहाँ पर प्रतिशत हटाना है तो 12/100 हो जाएगा बराबर 9। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 12 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चल जाएगा। इसे कटा लेंगे 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 4, 25। तो यहाँ पर x का मान आया आपका 75। ये 2 तरीके हैं। अगर आप चाहो तो x का 24% + 9 = 36% लिख सकते हो, या फिर इन दोनों का अंतर 36 और 24 का अंतर जो है वो 9 नंबर के बराबर है। तो इसका प्रतिशत आ रहा है 12%, तो वो 12% 9 अंक के बराबर है। इस तरह आपको इसे सॉल्व करना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसे 75 अंक चाहिए। अगला प्रश्न मशीन पर आधारित है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 7,29,000 है। एक मशीन का वर्तमान मूल्य 7,29,000 है कि 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, और मूल्यन की दर है 10%। 10% वार्षिक है, तो यहाँ पर R का वैल्यू है 10%। इसके लिए अलग फार्मूला यूज़ होगा। जैसा मैंने बताया, इसके लिए फार्मूला होगा P × 1 - r/100⁴n। ये आपका है। अगर बाद बोलेगा, 2 वर्ष बाद बोले तो ये फार्मूला यूज़ करना है, और 2 वर्ष पूर्व बोले तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। केवल इसमें आपको माइनस साइन यूज़ करना है। याद रखिएगा, इसमें आपको माइनस साइन यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर मशीन का अवमूल्यन होता है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% प्राप्त किया। एक जो उम्मीदवार था
कुल 100% मत होता है, जिसमें से एक उम्मीदवार ने 43% मत प्राप्त किए और वह 3360 मतों से हार गया। आपको बताना है कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो 43% है, 43% का आपका इतने मतों से हार गया, और जो विजयी हुआ उसको 100 में से माइनस करेंगे तो 57% जो विजयी हुआ उसे प्राप्त हुआ। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअल में इसे इतना मत चाहिए था, अभी जैसा हमने बनाया उसी प्रकार का है। अगर उसे 3360 मत और प्राप्त हो जाते तो वो 57% हो जाता। तो इन दोनों का जो अंतर है वह अंतर है 3360 के बराबर। तो अगर इसे घटा देंगे तो ये 14% आएगा। x का 14% मतलब कुल मतों का 14% कितना है, 3360। अब इसे प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे तिर्यक गुणा कर देंगे। x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो नीचे वाला है वह ऊपर चल जाएगा, और 14 को नीचे लिख देंगे। अब इसे कटा लेंगे, कटाने से 14 कम 14 होता है। इसे कटाने पर 240 आएगा। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 240 और 2 जीरो और, तो ये आपका 24,000 मत थे कुल मतों की संख्या। इन मतों में से एक व्यक्ति को 30% प्राप्त किए और वह 3360 मतों से हार गया। तो जो विजयी हुआ उसे 57% मिले, और इन दोनों का जो अंतर है वह 3360 के बराबर है। तो इस प्रकार मत पर आधारित, जो उम्मीदवारी पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसे आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो ये हुआ प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही शिक्षक भर्ती से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।